महाराजगंज कस्बे के जाने माने दवा व्यवसायी तथा समाज सेवी और लोकतंत्र सेनानी सत्यनारायण गुप्ता 86 का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। वह महाराजगंज कस्बे की चेयरमैन सरला साहू के ससुर तथा वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रभात साहू के पिता थे। उनके निधन की खबर सुनते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। क्षेत्र के भौसी आश्रम जनई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें समाधि दी गई। इस मौके पर वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय स्तर के नेतागण व विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। हजारों की तादाद में इकट्ठा उनके समर्थक तथा क्षेत्रीय गणमान्य लोगों ने अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें अंतिम विदाई दी। आपको बता दें कि महाराजगंज कस्बे के रहने वाले सत्यनारायण गुप्ता बड़े ही मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति थे। वे बहुत समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे तथा उन्होंने संघ के तहसील संचालक के पद पर कार्य किया। कई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उनकी पुत्रवधू सरला साहू विगत 15 वर्षों से महाराजगंज नगर पंचायत की चेयरमैन बनती आई हैं तथा उनके पुत्र प्रभात साहू जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। सत्यनारायण गुप्त देश के जाने माने संत स्वामी अड़गड़ानंद महाराज के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे। उन्होंने अपनी 10 बीघा जमीन स्वामी अड़गड़ानंद के आश्रम निर्माण हेतु दान कर दी थी और वहां पर भव्य आश्रम का निर्माण भी कराया था। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल में उन्हें आरएसएस से जुड़े होने के कारण गिरफ्तार भी किया गया था और वह काफी दिनों तक जेल में भी रहे, इसलिए उन्हें लोकतंत्र सेनानी का दर्जा प्राप्त था। विगत शनिवार को अचानक उनकी हालत बिगड़ी तो तत्काल उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान लखनऊ में भर्ती कराया गया, जहां देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली। इसके उपरांत उनका शव यहां उनके घर महाराजगंज कस्बा लाया गया, जहां बछरावा विधायक राम नरेश रावत, पूर्व एमएलसी राजा राकेश प्रताप सिंह, पूर्व विधायक राजाराम त्यागी, ब्लॉक प्रमुख शिवगढ़ कुंवर हनुमंत सिंह, कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुशील पासी के अलावा संघ के वरिष्ठ नेता अमरेश सिंह, जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक के समेत पूर्व डीजीसी इंद्र बहादुर सिंह, लक्ष्मी शंकर श्रीवास्तव, जिला सेवा प्रमुख रमेश अवस्थी, बुजुर्ग कांग्रेसी नेता सुंदरलाल जायसवाल, जगदीप वर्मा, कमलेश रस्तोगी, विजय वैश्य, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि दिलीप चौधरी उर्फ दीपू के अलावा रत्नेश अग्निहोत्री, भाजपा नेता पवन साहू, वरिष्ठ सपा नेता डॉक्टर माताफिर सिंह, अग्रणी व्यवसायी राहुल साहू आदि ने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को भौसी मजरे जनई स्थित स्वामी अड़गड़ानंद महाराज के आश्रम ले जाया गया, जहां प्रशासन की ओर से उप जिलाधिकारी सविता यादव, क्षेत्राधिकारी राम किशोर सिंह, तहसीलदार ऋचा सिंह, अधीक्षक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर राधाकृष्णन, कोतवाल मनोज कुमार सिंह, डॉक्टर एसके गुप्ता, सपा नेता सुधीर साहू ने फूलमालाएं चढ़ाकर उन्हें अंतिम विदाई दी। इस मौके पर पुलिस लाइन से आई सशस्त्र पुलिस जवानों की एक टुकड़ी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। तत्पश्चात आश्रम परिसर में पूरे विधि विधान के साथ उन्हें समाधि दे दी गई। इस दौरान लोगों ने सत्यनारायण गुप्ता अमर रहे जैसे नारों से पूरा वातावरण गुंजायमान कर दिया। आइए देखते हैं इसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। इसीलिए वेद व्यास ने दोनों के लिए एक ही ग्रंथ महाभारत लिखते हुए आध्यात्मिक क्रिया का संकलन गीता के आगे बुला लिया जाएगा। इस मूल कल्याण ध्यान का मिश्रण। तृतीय अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान मार्ग के विषय में कही गई। कौन सी बुद्धि? यही कि युद्ध कर, जीतोगे तो महामहिम की स्थिति प्राप्त कर लोगे और हारोगे तो देवत्व है। जीत में सर्वस्व है और हार में भी देवत्व है, कुछ मिलता ही है। अतः इस दृष्टि से लाभ और हानि दोनों में कुछ न कुछ मिलता है। किंचित भी फिर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला। कर्म करते समय आवश्यक सावधानियों पर बल दिया कि फल की वासना वाला न हो, कामनाओं से रहित होकर धर्म में निष्काम कर्म की अपेक्षा ज्ञान मार्ग आपकी दृष्टि में श्रेष्ठ है, तो कर्म क्यों लगाते हैं? प्रश्न स्वाभाविक था। मान लें एक स्थान पर जाने के 2 रास्ते हैं। यदि आपको वास्तव में जाना है तो आप अवश्य प्रश्न करेंगे कि इनमें सुगम कौन है। यदि नहीं करते तो
गरीबों पर दया करने वाले जनार्दन, काम कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान योग आपको श्रेष्ठ मानते हैं, तो हे केशव, आप मुझे भयंकर कर्मयोग में क्यों लगाते हैं? निष्काम कर्मयोग में अर्जुन को भयंकरता दिखाई पड़ा, क्योंकि इसमें कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कर्म करने में अश्रद्धा आश्रम के बगल में ही बुद्धि आप तो मेरी बुद्धि का मोह दूर करने में प्रवृत्त हुए हैं। अर्जुन, मनुष्य न तो कर्मों को न आरंभ करने से निष्कर्मता की अंतिम स्थिति को प्राप्त होता है और न आरंभ की हुई क्रिया को त्यागने मात्र से भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को ही प्राप्त होता है। अब तुझे ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म मार्ग, दोनों में कर्म तो करना ही पड़ेगा। प्रायः इस स्थल पर लोग भगवत पथ में संक्षिप्त मार्ग और बचाव ढूंढने लगते हैं। कर्म आरंभ ही न करें, हो गए कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता, क्योंकि सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करते हैं। प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जब तक जीवित हैं, तब तक कोई भी पुरुष कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। अध्याय 4 के 33वें और 37वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि यावन मात्र कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः सविशिष्यते। अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके जब मन में भी वासनाओं का स्फुरण न हो, सर्वथा अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वो श्रेष्ठ है। ठीक है, समझ में आया कि कर्म का आचरण करें, किंतु ये प्रश्न खड़ा होता है कि कौन सा कर्म करें। इस पर कहते हैं, नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मजायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। अर्जुन, तू निर्धारित किए हुए कर्म को कर, अर्थात कर्म तो बहुत से हैं, उनमें से कोई एक चुना हुआ है, उसी नियत कर्म को कर। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है, इसलिए कि करते रहोगे, थोड़ी भी दूरी तय कर लोगे तो जैसा पीछे बता आए हैं, महान जन्म मरण के भय से उद्धार करने वाला है। ऊपर नीचे योनियों में बराबर ये जीव शरीरों की ही तो यात्रा कर रहा है। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इस यात्रा को सिद्ध कर देती है, पूर्ण कर देती है। मान ले पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात्